कान न रूंधो आँख न मूंदो, कान न रूंधो तनिक कष्ट नहीं धारो, तनिक कष्ट नहीं धारो। साधो सहज समाधि भली, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो, सुंदर रूप निहारो। साधो सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा, जो कुछ करो सो सेवा। साधो सहज समाधि भली, जब सोवो तब करो दंडवत, जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा, पूजो और न देवा। साधो सहज समाधि भली, कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाव पियो सब पूजा, खाव पियो सो पूजा। साधो सहज समाधि भली, गिरह उजाड़ एक सम खेलो, गिरह उजाड़ एक सम खेलो, भाव मिटावो दूजा, भाव मिटावो दूजा। साधो सहज समाधि भली, शब्द निरंतर से मन लागा, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, मलिन वासना त्यागी। साधो सहज समाधि भली, उठत बैठत कबहु न छटे, उठत बैठत कबहु न छटे।
हम सबके और से सोसाइटी ये सब साधु संतों हमारे सारे परिवार की ओर से हम स्वामी रामदेव जी को बहुत बहुत अभिनंदित करते हैं। हम साथ में अब देखो युग बदल रहा है, अब प्रभु ने नया युग का निर्माण कर दिया। हम आपस में रामदेव जी को हमने कभी कोई ने पूछा ही नहीं आपको उपासना क्या कर रहे हो, आप कौन से प्रभु को मानते हो। हम साधक के साथ इतना तालमेल हो गए, वही मैंने देखा जब वर्णलेस वर्ल्ड का एक नया सर्जन हो रहा है। ऐसी तारी लागी, ऐसी तारी लागी, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। रामदेव जी महाराज के बारे में आप क्या बताएंगे? रामदेव जी का परिचय आज हम लोग 9 वर्षों से साथ में हम मिले। उनकी क्या धारणा रही मिलते ही मैं नहीं कह सकता, पर मेरी अवधारणा यही रही। जैसे भी आप लोगों से मिलते मुझे ऐसी भावना हुई ना एक कि कई जन्मों से हमारे संबंध है, कुछ मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ। और वो अनुभव इतना तीव्रतर हुआ, मतलब मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, परंतु इतना हो गया मैं ये बताऊं कि शायद थोड़ा मोहयुक्त भी होगा कि मैं उनको थोड़ी देर के लिए भी ये चाहता था कि वो मेरी आंखों के सामने। इतना लगाव हो गया था और इतना संबंध। फिर मैंने कहा भी कि भ्राता जी मैं अपने भाई के रूप में ही मानता हूँ, बड़ा भाई समझता हूँ मैं, और संस्कृत में भाई के लिए भ्राता बोलते हैं, मैं भ्राता जी ही बोलता हूँ, या कभी आचार्य जी शब्द का प्रयोग करता हूँ, तो अधिकांश में भ्राता जी बोलता हूँ। मैंने कहा भ्राता जी आपको हम मतलब मेरी एक इच्छा है कि हम साथ में रहें। और दूसरी चीज़ हमारी एक ही भावनाएं थी कि हम साधना मार्ग में चलेंगे, उन्नति करेंगे, तो समाज की सेवा करेंगे। तो तभी से हमने जो है हम बिल्कुल नज़दीक होकर के रहने लगे। और आज भी जैसे गुरुकुल में हम पढ़ते समय भी लोगों को ये पता नहीं चलता था ये सगे भाई हैं या अलग अलग थे, जबकि रामदेव जी और हमारा पहले कोई परिचय नहीं, कोई संबंध नहीं, न कोई जानकारी, न पारिवारिक रूप से। तो तभी से हम लोग साथ में हैं और मैं आज बड़ा भाई समझता हूँ। और एक बहुत सात्विक पुरुष, और आज व्याकरण के विद्वानों में, संस्कृत व्याकरण के विद्वानों में, भारतवर्ष में गिने चुने विद्वानों में उनकी गिनती है। और हमें तो छोटे भाई की तरह स्नेह मिलता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रास्ते श्रेयङ्गैः सुश्रुतं स्वस्तनुभिर्यशतं शृणुयाम शरदः शतम्। बोलिए आते हैं जो नीति शास्त्र में लिखा है साहब जी कि संसार में सबसे बढ़कर के जो बड़ा दान है तो अभय दान है। तो आपसे जो हमें अभिदान मिला है ना, तो बस उससे बढ़कर के हमें क्या चाहिए था। साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। ॐ
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सब मिलकर कहाँ जाना क्या जाना मिलकर साथ में करना पड़ेगा। ये बोले कि हम वहाँ जाएंगे, बोले कि हम जाएंगे, नहीं, एक तय करना। हमें एक मॉनिटर क्लास में हो जाता है, मैं शांति भी अश्विन भी सब एक इक्वल है। जैसे मुझे बना दिया मॉनिटर, तो सब भी काम करना तो पूछते हैं। ऐसे इकट्ठे होकर इसमें क्या हारमोनी आएगी, क्या आएगी, हारमोनी आएगी, एक शक्ति डेवलप होगी। बहुत एक्टिव है, लेकिन स्वामी रामदेव जी को खुद कर करना, क्या करना, हाँ ऐसा करना। ऐसे करने से क्या होगा, मिस गाइड नहीं होगा। कई दफा क्या होता है कि हमको बहुत उत्साह उमंग है, लेकिन वो हमें उत्साह उमंग में हम राइट चीज देख नहीं सकते। मैंने सोचा कि काम करना है, लेकिन शांति के अश्विन को पूछ वो तटस्थ है, वो साक्षी भाव है, तो बोला यह करना ठीक नहीं। तो मैं एक बड़े चक्कर में से फर्स्ट जाने से निकल जाता हूँ। साधना ऐसी होती है, हमको लगता है कि करना है ठीक है ठीक, लेकिन एक साथीदारों को अरस परस जो पूछ के करते हैं तो उसमें भूल नहीं होती, कभी नहीं होती। तो आप तो बहुत सिंसियर है, बहुत पूर्व के बहुत बड़े आत्मा है, प्रभु के लिए आए हैं। भगवान ने हम सबको किसके लिए आए हैं, उनका काम करने के लिए आए। तो ये काम करने में हम अरस परस कोई भी जो जिसे वो घड़ी है छोटे बड़े चक्कर है, लेकिन वो अपने अपने एक साथ जुड़े हुए हैं, तो राइट टाइम दिखाता है। तो कोई चक्कर बोलेगा नहीं मैं अकेला ही करूंगा, तो घड़ी बंद हो जाएगी। सारे चक्कर एक साथ में तालमेल से फिरते तो राइट टाइम दिखाई पड़ता है। इस तरह हम साथ में तालमेल हमें होना चाहिए, जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, साधु है। क्या जगत की बात मालूम नहीं होती क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम पड़ता क्या बात क्या हो रहा है, पूछ लेते हैं लोगों क्या करना है। हमें बहुत टैलेंट है, शक्ति बहुत है, बात करने की, सेवा की, भक्ति की बहुत। इतनी आपकी साधु का आएगी, दिव्य बन जाएगा सब। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर शिव है। गुरु वास्तव में सर्वोच्च ब्राह्मण है, उस गुरु को शत शत नमन। अखंड मंडलाकारं विशालं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसका स्वरूप अविभाज्य संपूर्ण उपस्थिति है और किसके द्वारा चर और अचल प्राणियों में प्राप्त है, किसके द्वारा पता चला है, वह पाए उस गुरु को शत शत नमन।
उपस्थितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो हमारी अंधी आंतरिक आंखों से अज्ञान के अंधेरे को काजल लगाकर दूर करते हैं, ज्ञान का प्रकाश, किसके द्वारा हमारी आंतरिक आंखें खुलती है, उस गुरु को शत शत नमन। स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसके द्वारा सभी जंगम प्राप्त हैं और अचल वस्तुओं के साथ साथ चल और अचल प्राणियों किसके द्वारा प्रकट किया जाता है, वह पैर, उस गुरु को शत शत नमन। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिसका रूप तीनों लोकों से सभी चल और अचल प्राणियों में प्राप्त चेतना का है, जिसके द्वारा वह चरण प्रकट होता है, उस गुरु को शत शत नमन। सर्वश्रुत शिरो रत्न समुद्भासित मूर्तये वेदांतांबुज सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः। जो सभी श्रुतियों का अवतार है, जो समान रूप से चमकता है, सिर पर पहने जाने वाले रत्न की तरह, वेदांत के कमल को खिलने वाला सूर्य कौन है, उस गुरु को शत शत नमन। चैतन्यः दरः शांतो व्योमातीतो निरंजनः बिंदुनाद कलातीतस्तस्मै श्री गुरवे नमः। जो शाश्वत रूप से शांत चेतना, बेदाग और शुद्ध है और इधर से परे है, जो बिंदु, नाद और काल से परे है, उस गुरु को शत शत नमन। वो समान रूप से ज्ञान और शक्ति पर चढ़ा हुआ है और जो तत्व यानी सत्य या पूर्ण वास्तविकता की माला से सुशोभित है, जो सांसारिक समृद्धि और मुक्ति दोनों से प्रदान करता है, उस गुरु को शत शत नमन। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मेंधन विदाहिने आत्मञ्जनाग्निदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो कर्म के ईंधन को जला देता है, मन पर अंकित कार्यों के परिणाम कई जन्मों से संचित आत्मज्ञान की अग्नि देकर, उस गुरु को शत शत नमन।